बिहार में अपराध का जड़ से सफाया होगा। नालंदा, गयाजी और भागलपुर में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मिनीगन फैक्ट्री के खुलासे में एसटीएफ टीम ने ड्रोन का भी सहारा लिया। हथियार के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय में एक सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पसपुरा स्थित गुप्त लखमीनिया बांध के पास की। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने गहना कारोबारी को लूट के दौरान गोली मारी। जो जेवरात भरा बैग लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ के G5 कोयला डिपो में भीषण आग लगी। अब तक हजारों टन कोयला जलकर खाक। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज में स्नातक स्तर पर उर्दू विषय में नामांकन बंद किए जाने के फैसले का विरोध शुरू। छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व की तरह उर्दू विषय में नामांकन शुरू करने की मांग उठाई। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच तेज हो गई। मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग के सामने भरत तिवारी की मां और पिता पहुंचे। अपना बयान आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के सामने दर्ज कराया। आयोग के सामने 13 जुलाई को भरत के भाई और भाभी को बुलाया गया है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में सूरज नायक मौत मामले में आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। अपना आक्रोश जाहिर किया। लोगों का कहना है कि सूरज नायक की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मामले में जांच जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 12 जुलाई को मुजफ्फरपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले सिकंदरपुर लेक फ्रंट, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, वहां पहुंचेंगे और लेक फ्रंट के कम्युनिटी हॉल में मरीन ड्राइव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 1041 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बाढ़ में अपहरित युवक का आत्मलगोला से शव बरामद किया गया। पटना का रहने वाला युवक कोतवाली इलाके में दूध मार्केट से लापता हुआ था। सीसीटीवी में युवक और कुछ लोगों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। अब पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है। रांची के अशोकनगर में हुई हाई प्रोफाइल चोरी में बड़ा खुलासा हुआ। लग्जरी कार में सवार होकर आया चोर बिल्डर्स के घर से 1 करोड़ उड़ा ले गया। वीआईपी इलाके की सुरक्षा पर उठे सवाल। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित दिल्हो घाटी में सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव की मौत के विरोध में चतरा सिमरिया मुख्य मार्ग पर 45 घंटे से ज्यादा जाम लगा रहा। जवान के अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन विरोध जताया। गोपालगंज में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने साथी कर्मी के साथ मारपीट और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सफाई कार्य बंद कर दिया। सफाई कर्मी ने सड़क पर प्रदर्शन कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। नवादा में बिहार पेंशन दिवस पर विधवा पेंशन की राशि मिलने के बाद एक महिला के बैंक खाते में 740 करोड़ रुपए से ज्यादा की शेष राशि दिखने से हड़कंप मच गया। महिला और परिवार घबरा गया। रेखा देवी ने इसे बैंक की तकनीकी गलती बताई और जांच करने के लिए कहा है। देवघर में सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 4 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद की गई है। धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड स्थित ज्वेलर्स में शुक्रवार देर रात चोरों ने सेंधमारी करके लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गया है। चोर पहले एक दुकान में घुसा और उसके बाद सेंधमारी करके ज्वेलरी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कैमूर के कूड़ासन गांव में गोलीबारी की घटना का 24 घंटे में ही पुलिस ने खुलासा कर दिया। जमीन विवाद में युवक को खेल के दौरान गोली मारी गई थी। हथियार के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में युवती के घर में घुसकर टांगी से हमला कर दिया। युवक पर दुष्कर्म का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती ने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवक ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में श्राद्ध कर्म के दौरान भजन की जगह अश्लील गाना बजाने से इनकार करना भारी पड़ा। परिवार पर कुछ दबंगों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पटना सिटी की खाजे कला थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चलाया और एक देसी पिस्टल, 2 कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और मैगजीन के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। अरवल में मुख्यालय के गुरुकुल आवासीय विद्यालय के छात्र की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने स्कूल संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पिटाई से छात्र की स्थिति बिगड़ गई और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच जारी है।
सिमडेगा के कोलेबरा थाना क्षेत्र से 2 पशु तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। ओडिशा की ओर से प्रतिबंधित गोवंशीय लदी गाड़ी सिमडेगा से गुजर रही थी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने पशु लदी गाड़ी को पकड़ा। खगड़िया के परबता प्रखंड के खीराडीह गांव में पुलिस प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत खीराडीह गांव के ग्राम कचहरी में अतिक्रमित जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। अररिया के रानीगंज में बीते 6 जुलाई को मवेशी व्यापारी से लूट मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 जुलाई को बाइक और कार सवार अपराधियों ने मवेशी व्यापारी से 77,000 रुपए लूटे। सिमडेगा में पवार हाउस में नकाबपोश चोर घुसे, जहां उन्होंने कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर मोबाइल छीने, ट्रांसफार्मर लीड चुराया और पीतल का कॉइल भी निकालने की नाकाम कोशिश की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज के गंडक नहर में शुक्रवार को लापता हुए साइकिल सवार किसान का शव मिला। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया और पुलिस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। संतुलन बिगड़ने से गंडक नहर में गिरकर हत्या हुई। केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले सारण के तरैया थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद इमरान अंसारी का शव शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। शव के पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। परिवार सहित अन्य ग्रामीणों की भी आंखें नम दिखी। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में 40 साल की महिला के साथ दुष्कर्म मामले में कार्रवाई शुरू। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की। अरवल के फतेहपुर संडा के पास नेशनल हाईवे 139 पर हाईवा और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। हादसे में घटनास्थल पर 2 लोगों की मौके पर मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। जांच जारी है। बांका में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। 3 को स्थानीय लोगों ने बचाया। पूरी घटना बेलहर के बदुआ डैम की। मृतकों की पहचान मुंगेर के संग्रामपुर के, बड़ौनिया के अभिनव और गौरव सिंह के तौर पर हुई है। सासाराम में लालगंज के नहर में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई। घटना के 7 घंटे गुजरने के बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिल सका। एसडीआरएफ सहित गोताखोर भी जांच में जुटे। परिजनों की परेशानी बढ़ी। बेगूसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से बिजली का करंट लगने से एक निजी शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बारिश के बाद बिजली का खंभा टूटने की जानकारी मिली और जानकारी बिजली विभाग को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। खगड़िया के NH 107 पर अचानक से सड़क से भैंस गुजरने के कारण 3 वाहन की टक्कर हो गई। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। जमुई के खैरा प्रखंड के कैराकादो गांव में विषैले सांप के डसने से 16 साल की नाबालिग गुड़िया कुमारी की मौत हो गई। परिजनों द्वारा इलाज कराने के बजाय पहले झाड़ फूंक कराने में समय गंवाने के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और मौत हो गई। कैमूर में अंधविश्वास के चलते एक महिला की जान चली गई। महिला को सांप के डसने पर परिजन महिला को निमिया के सती माई धाम लेकर के गए। वहीं झाड़ फूंक के दौरान समय बर्बाद करने से महिला की मौत हो गई। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बरबीघा सरमेरा सड़क मार्ग में बेकाबू कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गोपालगंज शहर में सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान नगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई। अब इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। डिजिटल बिहार की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। हाजीपुर से सीएम सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन योजना का उद्घाटन किया। जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगेगी। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने बिहार का पहला गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ संवाद किया। लोहरदगा में आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए विपक्ष ने कमर कसी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, आगामी मानसून सत्र में विपक्ष एकजुट होकर केंद्र की नीतियां और विफलता के खिलाफ आवाज उठाएगा। झारखंड में 86,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सियासी घमासान मचा है। जेएमएम ने एमओयू को ऐतिहासिक बताया। वहीं बीजेपी ने कहा, ये पुराने वादों की नई पैकेजिंग है। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय स्टेक होल्डर कंसल्टेशन 2026 में झारखंड के वित्त मंत्री शामिल नहीं हुए। इस पर कई सवाल उठ रहे थे। अब राधाकृष्ण किशोर ने यह कहा कि सम्मेलन का आयोजन जिस मकसद के लिए किया गया था उसमें वित्त मंत्री के शामिल होने का कोई औचित्य नहीं था।
राजधानी की सड़कों पर सीएम हेमंत के पोस्टर लगे, करोड़ों के निवेश को लेकर बधाई दी गई, निवेश को ऐतिहासिक बताया गया। रांची कांग्रेस ने पीसी कर राम मंदिर चंदा चोरी मामले की चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेता मणिक ठाकुर ने चंदा चोरी की आस्था पर चोट पहुंचाना बताया। उन्होंने ये कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मंदिरों से चंदा चोरी की घटना हुई है, उसके खिलाफ कांग्रेस जन जन तक जाएगी। रांची में मानसून की बारिश के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहे और बारिश का अनुमान लगाया गया। वहीं राजधानी में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 14 से 15 जुलाई को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पटना सिटी में लगातार हो रही रिमझिम बारिश से नगर निगम की पोल खुली। झमाझम बारिश से कई इलाकों में भीषण जल जमाव की स्थिति बनी। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहरवासियों ने नगर निगम के खिलाफ गहरा आक्रोश जताया। गिरिडीह में सड़क नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते गर्भवती को 4 किलोमीटर घाट पर ढोया गया। बड़ा सवाल कि विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के सिंगर गांव के पास रेलवे निर्माण में लगी ओवरलोड ट्रक के गुजरने से पुलिया टूट गई। पुलिया टूटने से आसपास के कई गांवों का सड़क संपर्क भी टूट गया और लोगों की आवाजाही ठप हो गई। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। रांची में नगर निगम की बोर्ड बैठक में फंड लेकर जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने विकास कार्य न होने का हवाला देते हुए बोर्ड बैठक में अपनी आवाज बुलंद की। वही शहर की साफ सफाई और जल जमाव जैसे मुद्दों पर निगम की बोर्ड बैठक में चर्चा और मंथन हुआ। धनबाद के छाताबाद में 7 जुलाई को भूधसान की घटना से लोगों में डर का माहौल है। बीसीसीएल और जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश भी है। वहीं नगर निगम की टीम ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना। रामगढ़ और हजारीबाग जिले को जोड़ने वाली कुजू से गिद्दी हिरक सड़क पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क पर हर रोज हजारों ओवरलोडेड कोयला और आयरन और लदी हैवी गाड़ियों के चलने से सड़क की स्थिति ज्यादा खराब हुई। खगड़िया में संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटी है। खगड़िया डीएम विक्रम वीरकर ने पर्वता प्रखंड में स्थित जीएन बांध का निरीक्षण किया है और बाढ़ के समय आने वाले परेशानियों को भी जाना है। बगा के रामनगर में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ग्रामीण युवा मैदान में उतरे और रामनगर में युवाओं ने शराब तस्कर को चुलाई शराब के साथ पुलिस के हवाले किया। ग्रामीणों की शिकायत थी कि गांव में लंबे समय से यहां पर शराब की बिक्री हो रही थी, जिससे परेशान होकर कार्रवाई की गई। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री विभाग से जुड़े हुए अन्य ग्रामीण यहां पर कई लोग कार्यक्रम में मौजूद हुए और इस दौरान वक्ताओं ने देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर भी चर्चा की। चाईबासा में भी मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। अब 700 लोग बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इलाके में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास डीटीओ सिमडेगा ने शनिवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की जांच की। इस दौरान डीटीओ ने कई स्कूली वाहनों में कमी पाते हुए कई स्कूल वाहनों को जब्त किया। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे गुमला के डुमरी प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा टांगेनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने परिवार सहित मंदिर में दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया। लखीसराय में परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा के तहत 11 से 31 जुलाई 2026 तक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान छोटा परिवार, सुखी परिवार और 2 बच्चे ही अच्छे का संदेश घर घर पहुंचेगा। औरंगाबाद के हसपुरा अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाकर जमीन विवाद संबंधी मामलों का निपटारा किया गया। दरबार में कुल 18 मामले आए, जिनमें 1 मामले का निष्पादन किया गया और शेष मामलों को अगले तिथि पर आने का निर्देश दिया। गुमला डीसी दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। किसानों को पारदर्शी ढंग से उर्वरक वितरण कराने के उद्देश्य से बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सासाराम के काराकाट में सीपीआई माले के सांसद राजाराम सिंह रेलवे के परामर्शदात्री समिति की बैठक में शामिल हुए। सांसद ने कोरोना काल से बंद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव की पुनः बहाली की भी मांग की। लखीसराय में एबीवीपी की ओर से कला उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं और युवतियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया।